नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस एपिसोड की शुरुआत हो रही है हम अपनी गाड़ी से कर रहे हैं, लेक्सस LX 500D से। और हमारे साथ एक ऐसी मोहतरमा है जिनको गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। सही करूँ मैं? बिल्कुल। हुमैरा Yeah. सो हमारे साथ है हुमैरा, स्वागत है आपका। Thank you so वेलकम much. टू द शो। एंड पहले तो हुमैरा का मतलब बताओ क्या होता है? हुमैरा का मतलब होता है एक बर्ड जो बहुत ऊंचा उड़ता है। आप तो बहुत तेज भागती हैं। सो हुमैरा इज इंडियाज ओनली रेसिंग कार ड्राइवर जो जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है ब्रिटिश एंडोरेंस रेसिंग चैंपियनशिप में। ब्रिटिश एंडोरेंस रेसिंग चैंपियनशिप क्या साउथ होती एशियन है? वुमेन है। It's actually an endurance race, and I was driving for Aston Martin. एंडोरेंस रेस क्या होती है वो भी थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि हम सबको समझाते हुए चलते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। So मोटर स्पोर्ट्स में जैसे स्प्रिंट रेसिंग होती है, एंडोरेंस रेस होती है। एंडोरेंस इज लाइक वी आर मल्टीपल ड्राइवर्स एंड नॉन स्टॉप चलाते हैं हम लोग। हाँ, नॉन स्टॉप। उस गाड़ी की सारी क्षमताओं को टेस्ट करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं कि इसको अगर हम नॉन स्टॉप चलाते जाएं तो उसके अंदर कितनी परेशानी आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल, हाँ। दैट इज एंडोरेंस, यानी कि ताकत उसकी टेस्ट करना, उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करना। जी। तो ये आप थोड़ा सा पहले आपके बैकग्राउंड पे चलते हैं, फिर हम ये ब्रिटिश एंडोरेंस टेस्ट पर आ जाएंगे। जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा इंडिया में जन्म हुआ था। माशाल्लाह, इंडिया बहुत बड़ा है। इंडिया में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई हूँ। क्या बात है, आप तो बिल्कुल जन्नत की गोद में पैदा हुई हैं। हाँ जी। तो जम्मू कश्मीर में भी कहाँ, मतलब काफी मल्टीपल पार्ट्स है एक जगह पे? नहीं, मैं जम्मू सिटी में पैदा हुई थी। अच्छा, तो आप जन्म जम्मू में हुआ एंड फिर उसके बाद ये मोटर स्पोर्ट का कीड़ा कैसे आया जम्मू से? देखिए, ये बहुत ही फॉर मी इट वाज अ वेरी ऑर्गेनिक थिंग। लाइक इफ आई लुक बैक ना कि कहाँ शुरू हुई थी, ऑल आई कैन थिंक अबाउट वाज लाइक as a kid I had a fascination for speed. So like I was born in India, magar the first few years of my life I've spent abroad. So we lived in different parts of the world. So that time when I was a young child, 2-3 साल की थी, so I used to show fascination and interest towards cars. So मेरे जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो लाइक डॉल्स लाते हैं बच्चों के लिए, ऐसे मतलब जो गर्ली चीज़ें होती हैं। आई नेवर शोड इंटरेस्ट। सो मैं हमेशा जैसे हॉट व्हील्स की वो छोटी मिनिएचर्स होती थी, उनको कलेक्ट करना, हाँ, और वो जो होती हैं रिमोट कंट्रोल कार्स, उनको करना। सो आई हैड दिस थिंग। सो मेरे जब पेरेंट्स को पता चला, मेरे फादर स्पेशली, तो उन्होंने मेरे को 3 साल की उम्र में दे गॉट मी अ टॉय कार। सो आई थिंक इट वॉज माई फर्स्ट एक्सपोजर with actually a car. And where we lived, we had some place at the backyard of our house where we lived. So he made this really cute go-karting track. So like बिल्कुल छोटा सा था, miniature उसका. He made that patterns and everything, put the tires and all, and I used to drive that go-kart in that place. So बहुत मतलब I had this fascination. So उसके बाद go-kart कितने साल में हुआ? लाइफ के किस पड़ाव पे था? आई थिंक 4 साल की उम्र में मैंने गो कार्टिंग स्टार्ट की थी। बात कर रहे हो? हाँ। 4 साल में बच्चा ठीक से दौड़ नहीं पा रहा था, आप गो कार्टिंग कर रहे थे? हाँ, फिर उसके बाद मेरा जब मैं ये घर वाला था गो कार्टिंग का, उसके बाद मैंने रोटैक स्टार्ट कर दी थी, प्रोफेशनल जिसे कार्टिंग जिसे कहते हैं। सो आई स्टार्टेड। रोटैक क्या होता है थोड़ा सा समझा? इट्स लाइक अ गो कार्टिंग। हाँ, आई मीन गो कार्टिंग ट्रैक जैसे गो कार्ट्स होती हैं। इट वाज अ गो कार्ट जो हमारे वहाँ पे वीकेंड्स पे होता था, जैसे चैंपियनशिप्स और वो रेसेस होती थी, तो हमारे वीकेंड्स पे। तो मेरे लिए ये होता था कि एवरी सैटरडे संडे मेरे वहाँ जाना, मतलब बोथ माई पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, सो हमारा मोटर स्पोर्ट्स के साथ इतना लिंक नहीं था, बट माई फादर वॉज अ मोटर स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट, ही वॉज ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स, बट लाइक एज सच था नहीं। मगर ये था कि इट वॉज फॉर मी इट वॉज मोर ऑफ लाइक अ हॉबी इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया। तो सो माई डैड यूज्ड टू टेक मी, एंड मैं इकलौती लड़की हुआ करती थी, एंड आई यूज्ड टू रेस विद द बॉयज। आई मीन 7-8 साल के बच्चे हम सब होते थे, कार्टिंग करते थे। सो कुछ तो प्रोफेशनल्स आते थे वहाँ पे, तो आई यूज्ड टू विन, always stand on the podium. हाँ, I mean तब ये मुझे competitive level, I never had this competition level कि I'm racing or I'm racing against boys. I'm racing. I was like doing it for the fun it was, for the thrill it was bringing me. So I started doing this, and eventually it graduated into like then I went into single seaters. I did formula racing, then I did stock car, saloon touring cars, and now I drive Grand Tourers. क्या बात है, now I drive Grand Tourers. तो मतलब टाइमलाइन थोड़ा सा बताओ कि कैसे कैसे टाइमलाइन हुआ? 4 साल की उम्र में गो कार्टिंग शुरू कर दी। जी हाँ। उसके बाद फिर ये प्रोफेशनल रेसिंग की तरफ कब मूव करा आपने, और पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? एक तो हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, ठीक है,
जहाँ पे एक टाइम था कि वहाँ से इतना टैलेंट हम नहीं देख पाते थे, और उसका रीज़न ये नहीं था कि वहाँ पे टैलेंट नहीं था, उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर एक्सपोजर नहीं पहुँच पा रहा था, जी वहाँ से लोगों को सही रास्ता शायद नहीं मिल पा रहा था। जी जी दूसरा एक मतलब अब जाके शायद हम थोड़ा सा ड्राइविंग या फिर मोटर स्पोर्ट को लेके जेंडर न्यूट्रल हुए हैं, लेकिन अभी तक कड़वा सच तो यही है कि हमारे देश में ये एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी, जहाँ पर ड्राइविंग के बारे में बात हो या फिर मोटर स्पोर्ट के बारे में बात हो, उसमें ज़्यादातर मेल्स होते थे। सो क्या टाइमलाइन थी, कैसे फैमिली ने सपोर्ट किया, किस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे? देखिए, ये एक मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, इट्स इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड की है। ऑल ओवर द वर्ल्ड दिस इज कंसिडर्ड टू बी अ मेल डोमिनेटेड, एंड यू वोंट बिलीव, जब मैं लोगों को ये बोलती थी ना स्टार्टिंग में कि आई एम अ रेस कार ड्राइवर, सो नोबडी बिलीव्ड इट, एंड दे यूज्ड टू टेल मी लड़कियों को आर दे इवन अलाउड टू ड्राइव, क्योंकि we've never seen girls. I'm like, yeah, you haven't seen, there are very few participants, but that doesn't mean that it's just exclusive to men. Women can drive, and I think I don't really know reason. So, but I mean, इसका एक yeah. नहीं तो आपके घर से कभी इसके फेवर में थे घर पेरेंट्स हमेशा से, या फिर आपको कन्विंस करना पड़ा? नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत फेवर, इनफैक्ट मेरे फादर बहुत फेवर में थे। उनका एक मेरी लाइफ में बहुत मतलब एक सॉर्ट ऑफ एक इन्फ्लुएंस रहा हुआ है। देखिए, मेरे लिए ये ऐसा नहीं था कि पापा ने मुझे स्पोर्ट में डाला था, बट उन्होंने इसको एज अ इन्हांसिंग, मतलब उनकी जो एक मेरे लाइक ही इन्हांस इट फॉर मी। सो जैसे मैंने उनको बताया, लाइक आई वाज ड्राइविंग, सो ही गॉट मी टॉय कार, देन ही गॉट मी अ कार, then he got me into road tax, so eventually it was a very organic thing and grew with me. So like जब मुझे याद है जब मैं ये go karting करती थी, then at the age of 9 I was a self learned driver, so I could drive road cars. और उस वक्त तो it used to be so like पापा क्या करते थे, then we moved to India, so he used to make me sit on the driver's seat and he would sit on the passenger seat when I was 9, and we would go to school, he would drop me to school and I would drive to school. तो वहाँ जो टीचर्स होती थी और वो थोड़ा सा ना उनको मतलब थोड़ा कंट्रोवर्शियल लगता है, क्योंकि 9 years old girl वैसे तो ये नहीं करना चाहिए, गलत है, 18 साल से पहले गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। नहीं, ऐसा ज़्यादा इंस्पायर मत हो जाना भाई। हाँ नहीं प्लीज, अब वो उस पर हम बाद में आते हैं। तो क्या हुआ कि आई यूज्ड टू ड्राइव दिस, लाइक वो था, मतलब मुझे पापा बहुत सपोर्ट करते थे। तो 11 12 9 10 11 12 जब तक मैं पहुंची तब तक तो मैं आई वाज अ वेरी ट्रेन ड्राइवर, सो आई कुड पुल ऑल दीज स्टंट्स, यू नो, बर्नआउट्स, ड्रिफ्टिंग, डोनट्स, ये सब मैं करती थी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, और ये सब मैंने एक्चुअली, मेरे फादर भी करते थे ये सब चीज़ें, तो मैं उनको देख के ना ये चीज़ ऑब्जर्व करती थी कि हाउ इज इट डूइंग इट, और आई यूज्ड टू पुल दीज थिंग्स। सो एक्चुअली फिर ये हुआ कि आई थिंक आई वाज 12 13, सो आई यूज्ड टू रेस विद बॉयज। सी, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एंड encouraging people to race on roads, but I was doing, because I was 12 and 13 years old, and I would sneak out and do these things. But it was wrong. It was wrong. It is very wrong, guys. Don't do this. कभी भी I was try करना। doing it because of the thrill it brought me. So what happened? One of my relative actually went to my father. So he told him that आपकी बेटी, शी इज़ जस्ट 13 years old. I mean 12 13 14 साल, मतलब 13 साल की लड़की है, आपने उसको मतलब इतना गाड़ी दी, and she is so like, वो इतने डेंजरस चीज़ें करती है, गाड़ी उड़ा रही है। और वो स्टंट्स कर रही है, सब कर रही है। तो उस दिन पापा शाम को आए, and I was like, oh my god, मुझे पता चल गया, like, अरे I mean somebody said all these things to me, what are you doing? And I was like, nothing, I mean normal, I mean कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा डर गई थी मैं, कहते मुझे दिखाओ। सो देन वी मैं स्टंट ऐसे रोड पे नहीं मारती थी, कहीं ऐसे एरिया में जहाँ लोग नहीं होते थे। हाँ, मैं उनको दिखाया, और वो सब एरिया, वो एरिया भी था डेजिग्नेटेड एरियाज, जाके वो सब किया। तो माय डैड आफ्टर दिस ना, ऐसे हम बैठे थे, लाइक वाओ, लाइक मुझे लगा अभी आई गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम हिम। हाँ, अभी गाड़ी छीन ली जाएगी। दे वर लाइक कॉन्फेसिकेट द कार। सो आई वाज लाइक वाओ, यू नो, today you proved you're my daughter. And I said, yeah. I was like, you know, these are the things I used to do, and I can see that reflection through you. So I'm really happy and I'm proud and I'm surprised that you have this kind of talent. I mean, of course, I used to do motorsports at a young age. So it's like, you know what, it would be very foolish of you to waste yourself, you know, on these roads. Go reach it out to the world. You have this raw talent. So you need to pursue this professionally. I was just 13. I was like, okay, now I'm kind of getting an encouragement. I made a decision that, you know, I wanted to pursue racing as a career. I asked my mother for help, for financial help, because racing, you know, it's very expensive. So it comes with a huge price tag. And I remember मुझे पैसे चाहिए थे, जैसे, you know, for the travels, even training, going to places, and, you know, renting out the car. So motorsports is expensive, you cannot deny the fact that. So बहुत पैसा लगता है। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो इनिशियल ईयर्स में तो मुझे चाहिए था, उनकी असिस्टेंस चाहिए थी। तो मैंने मम्मा को पूछा, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा पूरा करियर करूँगी फाइनेंस इनिशियल ईयर्स,
So but ये है कि you have to study well and you make it to med school because both my parents we came from a medical background. So मामा को थोड़ा लगा कि she shouldn't quit the studies and at least she should have something to fall back on because it was like you should get a degree जैसे होता है brown parents को. हर घर में ये होता है कि एक डिग्री तो होनी चाहिए. तो हम एक एग्रीमेंट बनाया हमने कि आपने अगर मैं मेडिकल स्कूल में जाती हूँ आप मुझे रेसिंग मतलब करने दोगे. एंड कितना खर्चा कितना आता है मोटर स्पोर्ट एज अ करियर चूज करो तो जैसे हमें पता है कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो भाई 5-7 लाख रुपए खर्च होंगे, मेडिकल कर रहे हैं तो 20-30 लाख 50 लाख रुपए खर्च होंगे, है ना. अगर सीए बनना चाहते हो तो पूरी जिंदगी खर्च होगी, पता नहीं बनोगे कि नहीं बनोगे. लेकिन मोटर स्पोर्ट में अगर करियर बनाना है तो रफली कितना पैसा होना चाहिए आपके पास? सही मैं एक बात बोलूँ, मोटर स्पोर्ट्स में बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसा लगता है यार. आई मीन बट इसमें ना मैं आपको बताती हूँ मोटर स्पोर्ट्स एक आर्ट है, कला है. हाँ स्किल बेस्ड है, तो स्किल बेस्ड आप इसको सिखा नहीं सकते, अंदर से होनी चाहिए. और इसमें एक आपको ना एक फैक्टर होना चाहिए बिकॉज जो लोग जो टॉप टायर बनते हैं ना दे हैव अ फैक्टर जो बाकी ड्राइवर्स में नहीं रहता, तभी दे आर ऑन द टॉप. वो एक फैक्टर होना चाहिए. आई मीन ऐसे भी होते हैं जैसे हाँ ठीक है आपने इनिशियल ईयर्स में सीखा किया ट्रेन किया बट नहीं यू नॉट एबल टू गेट टू दैट लेवल, यू हैव रीच्ड योर थ्रेशोल्ड, उसके ऊपर नहीं जा पा रहे. सो इट्स लाइक इट्स ऑल अबाउट द कॉग्निटिव फंक्शन, हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर कॉग्निटिवली. सो जितना ज़्यादा मतलब आप जितना अच्छे से उसको पिकअप कर लेते हैं आप उतना जल्दी आगे जा सकते हैं. सो इट्स अबाउट लाइक हाउ गुड ऑफ अ ड्राइवर यू आर. मगर इसमें पैसा लगता है एंड इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट. 1 करोड़ रुपए के आसपास मान के चलूंगा यार मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ सीरियसली, मैं कुछ नहीं कह सकती. आई एम सो लाइक कैलकुलेटेड बट मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कितना पैसा लगेगा. अच्छा हमें फास्टेस्ट कार कितनी की स्पीड में चलाई है? सबसे तेज क्या स्पीड है आज तक की? मैंने रोड पे ट्रैक पे तो आई हैव गॉन लाइक 340. क्या बात कर रहे हो? 340 लाइक बुलेट ट्रेन. हाँ लॉन्ग स्ट्रेट्स पे तो बहुत जाता है, कॉर्नर्स पे थोड़ा मतलब आप जैसे एक दो पास होते हैं तो नहीं होगा. कभी भगवान न करे खुदा ना खास्ता कभी ना हो से बट कभी कुछ ऐसा हादसा हुआ है या कार ब्रेकडाउन होगी बीच में? नहीं हुई है. और पता जब मैं हाँ पता एक बार तो जब मैं लंदन गई ना तो वहाँ पर मैं एक ब्रिटिश टीम के साथ थी जो ये एस्टन मार्टिन वाले थे. जब ये गई तो ये मुझे देख के इतने हैरान हुए. मुझे मतलब इंडिया से पहली बार ड्राइवर आया, मतलब जो उस चैंपियनशिप में मैं पहली, तो वो भी लड़की और मैं आई वॉज द ओनली गर्ल हु वाज कम्पीटिंग विद द बॉयज. सो वो टीम दे वर वेरी लाइक दे वेरी. और ये रेसेस जेंडर न्यूट्रल होती हैं? जेंडर न्यूट्रल बिकॉज लड़कियों की टीम कैसे बनेगी है, मतलब कम होती हैं तो उसकी वजह से यू हैव टू से. और दिस इज द ब्यूटी ऑफ द स्पोर्ट बिकॉज आई बिलीव इन इक्वालिटी. आई एम नॉट दैट फेमिनिस्ट सीरियसली. आई बिलीव लाइक मेन एंड वुमेन इक्वालिटी, सेम कंपटीशन में. हाँ सेम कंपटीशन एंड दिस इज द ब्यूटी. बराबर है तो कंपटीशन भी बराबर है. बिल्कुल. और ये होना भी चाहिए. अगर यू टॉक अबाउट इक्वालिटी देन यू हैव टू डू थिंग कम्पीट विद देम. या दैट्स व्हाट आई फील. सो जब मैं गई तो दे वर वेरी शॉक टू सी मी. सो उन्होंने मुझे कहा देखो मैम यू हैव टू बी वेरी कॉशियस ऑन द ब्रेकिंग पॉइंट्स बिकॉज लॉन्ग स्ट्रेट में यू कैन गो अप टू आई डोंट नो 340 360 तक ये चली जाती है कार. मगर सो डू वन थिंग व्हेन एवर यू ब्रेक अर्ली ताकि आप you don't miss the breaking points because if you lose the car then you'll run into barrier and the car is screwed. So even if we have an insurance or something you can't get back to car what it used to be before. So try to avoid the impact. So I remember जब मैं बैठी तो मुझे मतलब मेरे अंदर वो रेडियोस लगाए उन्होंने, कान के साथ लगाए रेडियोस. तो मुझे जैसे मैं बाहर गई तो they were very skeptical, ऐसे क्वेश्चन मार्क वाले फेसेस में थे उनके. तो मुझे पता था आई हैड बीन थ्रू दिस, तो मुझे पता था इट्स वेरी कॉमन. आई वाज यूज्ड टू दिस. सो मैं गई तो जैसे मैं लॉन्ग स्ट्रीट पे आ रही थी, हम डॉनिंगटन में थे सिल्वरस्टोन में थे, हाँ कहीं थे डॉनिंगटन में थे शायद या स्नैटरटन में. हाँ तो मैं आई तो मुझे कहते व्हेन एट द मोमेंट यू सी द 250 मार्कर यू हैव टू ब्रेक रियली हार्ड एंड हिट द एपेक्स अदरवाइज यू विल मिस द एपेक्स. मैंने कहा ठीक है. तो मैंने वो किया तो कहता you're too slow to hit the apex, brake after 150. मैंने between 150 and 200 मैंने वो किया. Again you're too slow. I was like okay. It's like you know what, brake as soon as you see the 100 marker board. जब मैंने वो किया then I was like फिर मैंने it's like now I took the apex. When I came back everyone had a very different reaction, like how long you been doing it for? I said I did when I was 4. Speaks. Because the female drivers are never taken seriously. So let the performance speak. Correct. And I remember जब मैं मतलब never taken seriously तो मैं कुछ नहीं बोलती थी. I used to be constant, more focused on the game. So like this. And एक last scene
आप अभी कहाँ पर हैं और आने वाले टाइम में हम आपको कहाँ देखने वाले हैं? मतलब अभी आप वैसे तो नोएडा में हमारे साथ हमारी गाड़ी में, बट प्रोफेशनली वेयर आर यू एंड वेयर यू विल बी? I am driving Grand Tours, as I said. हाँ. So I'm more interested. So yeah, I want to get ahead in life. से कुछ है नहीं set plan, but I want to go ahead in life, and I want to go higher and higher. And I Okay. really want to represent India internationally. You know, win for India. And I want to set an example for gender equality across the globe, that a woman from India, from a place like Jammu Kashmir, can also make it big into the world of motorsports. That is primarily men dominated. So I want to give out a message also, because more than the sport, I think it's more of like a social issue for me sometimes. I feel that. And how do you see motorsport scene in India? Is it growing? Yeah, absolutely, it's growing. Growing? Yeah. And क्या आपको लगता है कि क्या हमें बेहतर करना चाहिए मोटरस्पोर्ट के लिए इंडिया में? Well, इसमें बहुत फैक्टर्स हैं. I mean, लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए. अभी Right शायद from आज के समय पे उतना इंफ्रा भी नहीं है. अगर हम देखें तो हमारे पास ट्रैक्स की भी बहुत कमी है कि जहाँ पर कोई प्रैक्टिस कर सके या कुछ चला सके. ट्रैक्स का इसमें ये ट्रैक्स बनाने से मतलब ये प्रैक्टिस का नहीं हो सकता. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं. जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, बिकॉज ट्रैक बनाना इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. मगर ट्रैक बना के क्या, जैसे ग्राउंड बना के क्या, चलने वाले भी तो होने चाहिए ना, उसमें गाड़ियाँ वाड़ियाँ भी होनी चाहिए. सो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स रहते हैं. ट्रैक बनाने से आप इसको नहीं कर सकते. ये है इसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए इसमें, पॉलिटिकली भी, और थोड़ा सा इसमें मतलब कॉर्पोरेट का भी थोड़ा Will होनी चाहिए. विल होने चाहिए. जैसे क्रिकेट को इन्होंने बना दिया. क्रिकेट का ये है कि इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव. प्रोबेबली दैट्स द रीजन इट्स द अगर आप फ्लरिशिंग. प्रोफेशनल लेवल पे देखो तो क्रिकेट में भी बहुत टेक्नोलॉजी है, बहुत उसको महंगा बना दिया गया. हाँ, वही, अगर उस लेवल exactly. पे, बट है कि वहाँ पे विल है, विल है. हाँ, एग्जैक्टली, विल हो जाए तो क्या बात है. फिर तो कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल. और हमारे इंडिया में इतना टैलेंट है. आप देखो, इंडिया 150 ऐसी करोड़ लोग हैं यार, कंट्री है, टैलेंट तो कहीं ना कहीं बहुत ढूंढ के टैलेंट है. मिलेगा ही. आप हर चीज में आप देखो, जहाँ भी जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट टॉप प्रोफेशनल सारे इंडियंस होते हैं. करेक्ट, ये तो है. सो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा. मैं पहली बार किसी मोटर स्पोर्ट ड्राइवर से मिला या कोई ऐसे इंसान से मिला जिसने मोटर स्पोर्ट में पूरी अपनी जिंदगी दी है. एक्चुअली अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है. इफ यू डोंट माइंड, आपकी एज क्या है? आई एम 25. बताओ. मात्र 25 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर मोटर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना, उसको जीतना, एंड इस तरह से मोटर स्पोर्ट में के साथ एक डर भी आता है लोगों के मन में. यार देखो, तेज चलाओ तो एक वो मन में डर होता है ना, कुछ हो ना जाए. उस सारे फियर को ओवरकम करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. बिल्कुल. So- एंड वन मोर डिस्क्लेमर आफ्टर यू आर डन, आई विल से, अभी बता दो. प्लीज, मैं सबको बोलती हूँ, रेसिंग इज अ वेरी प्रोफेशनल एंड अ वेरी लाइक अनफॉरगिविंग स्पोर्ट. सो प्लीज रोड पे मत रेस करें. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव दिस रोड रेग और रोड रेस. प्लीज डोंट डू इट गाइज. बी सेफ ऑन द रोड्स, बिकॉज इट्स वेरी अनएथिकल. यहाँ लोग चल रहे हैं भी, आई मीन जानवर चल रहे हैं. एंड प्लीज़ बी वेरी सेफ ऑन द रोड्स. अगर आपको रेस करनी है, रेस ट्रैक पे कीजिए. आप ट्रैक डिलीट कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करिए. हाँ, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली. बट प्लीज़ रोड पे नहीं. ठीक है, तो यहाँ पर पब्लिक मैसेज भी आपको मिला. एंड आपके इंस्टाग्राम हैंडल भी आप बता दो, लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं, वहाँ से और इंस्पायर हो पाएंगे. जी, हुमैरा रेसिंग, हमारा रेसिंग, HUMAIRA_racing. ठीक है. तो फटाफट इनको फॉलो कर लेना और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर लेना. एंड ऐसी अमेजिंग एपिसोड्स हम आपके लिए लाते रहेंगे. जब भी गाड़ी चलाएं, सीट बेल्ट जरूर लगाएं. एंड एज हमारा सेट कि सड़क पर रेसिंग कभी नहीं करनी है. एक अच्छे मानव बने. जय हिंद कहें.